हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। और ठीक है, जो अभी तक हम एक सीरीज़ जो हमारी चल रही है वो कंटिन्यू स्टार्ट है। और अभी तक जो इसमें हमने कर लिया है वो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम सेकंड पार्ट अपना कर चुके हैं। एंड जो आज हम करने जा रहे हैं वो थर्ड पार्ट हम इसमें करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या होगा, हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन एंड केस स्टडी हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट भी आप लोग करें। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि आज के क्वेश्चन किस तरह से होंगे। इसमें आज हम 5 मार्क्स एंड केस स्टडी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिल रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day and rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money does the contractor have to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर गिवन है उस चीज़ को हम देखते हैं। तो यहाँ पर गिवन क्या है आपको, सबसे पहले हम बात करें अगर, तो यहाँ पे देखिए जो लिखा गया है बियॉन्ड अ सर्टेन डे, तो रुपीज़ 200 फॉर द फर्स्ट डे, यानी जो A1 की वैल्यू आपको गिवन है वो आपके पास है 200। A1 कितना आपके पास है 200। एंड जो A2 आपको देखने को मिलेगा ये मिलेगा आपके पास 250। A2 250 देखने को मिलेगा। एंड जो A3 होगा ये आपके पास कितना हो जाएगा 300 फॉर द थर्ड डे एटसेट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग रुपीज़ 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे जो नेक्स्ट डे आप पे कर रहे हो 50 रुपीज़ मोर आप पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी आपके पास जो डी हो जाएगा, डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डी इज इक्वल टू 50 यहाँ पे आपके पर डे के हिसाब से आपके पास 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे देखने को मिलेगा। एंड पूछा है हाउ मच मनी डज द कॉन्ट्रैक्टर हैव टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिले द वर्क बाय 30 डेज। देखिए यहाँ पे आपको जो कैलकुलेट करना है उसको अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे S30 निकालना है, क्योंकि देखिए फर्स्ट डे आप 200 पे कर रहे हैं, सेकेंड डे आप 250 पे कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड डे आपके पास 300। तो सबको हम ऐड करते जाएंगे, टोटल 30 डेज तक आप जितने वहाँ पर पे करेंगे सबको हम ऐड करेंगे। तो यही पूछा है कि अगर वो 30 डेज तक अगर डिले करता है तो टोटल पेनल्टी आपको कितनी पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या निकालेंगे, यहाँ पे S30 आपको कैलकुलेट करना है। S30 का फॉर्मूला अगर देखें तो देखो जो SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर आपके पास S30 आपको कैलकुलेट करना है। तो S30 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 200 + n-1, यानी यहाँ पे हो जाएगा 30 - 1 इंटू डी कितना आपके पास है 50। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2, ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 15। एंड यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे हम इसको 400 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 400 प्लस, तो यहाँ पे ये 400 हो जाएगा। एंड 30 - 1 आपके पास हो जाएगा 29 इंटू 50 आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास 15 एंड जो 400 प्लस 29 इंटू 50 हम करेंगे तो ये तो 400 हो जाएगा, प्लस 29 इंटू 50 यहाँ पे करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1450 ये आपका होगा। और इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल ये हो जाएगा आपके पास 15 एंड ये हो जाएगा आपके पास 400, यानी इसको ऐड कर लें यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपके पास 1850 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ। तो यहाँ पे टोटल अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपके पास 27750। तो यानी ये आपके पास जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम निकाल चुके हैं। S30 आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना था। S30 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे n/2 2a + n-1 इंटू डी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे एंड इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व यहाँ पे करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर जो मेन पूछा था कि कॉन्ट्रैक्टर हैव टू पे एज अ पेनल्टी, जो होगा आपके पास वो कितने रुपये पे करेगा, यहाँ पे 27,750 रुपीज़ यहाँ पे क्या करेगा, वो पे करेगा। ठीक है, एट द एंड जो 30 डेज अगर उसने डिले किया हुआ है वर्क को, तो इतना उसको पे करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेज। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि आपने टोटल अमाउंट जो आपके पास है 700 है, एंड 7 को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है 7 पार्टिसिपेंट्स में, यानी S7 इज इक्वल टू आपके पास टोटल अमाउंट कितना है 700। तो पहले एक इक्वेशन तो यही आपके पास हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। एंड जो पहला अमाउंट है, पहला अमाउंट अगर हम देखें तो A1 इज इक्वल टू, मान लीजिए आपने कुछ अमाउंट पे किया जिसको हम P मान लेते हैं कि उस अमाउंट को आपने P पे किया है। देन A2 कितना हो जाएगा, 20 रुपीज़ लेस आपने पे किया। देखो 7 लोगों को आपने वहाँ पे पेमेंट दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो पेमेंट आप एक को दे चुके हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अगले वाले को आप क्या देंगे, जो सेकंड प्राइज होगा उसमें 20 रुपीज़ आपने और कम करने हैं। तो 20 रुपीज़ अगर हम और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, P-20। तो यानी यहाँ अगर हम देखें तो अगर पहला वाला A होता है तो अगला तो फॉर्मूला A+D होता है, तो यानी D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -20। यानी D इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, -20। और D इज इक्वल टू -20 आएगा तो इसकी वैल्यू हम किस में फॉर्मूले पुट कर सकते हैं, S7 में। तो देखिए S7 कितना हो जाएगा, S7 इज इक्वल टू 700 गिवन था। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे और 7 ही क्यों लिया, क्योंकि 7 प्राइज वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 7/2 2A प्लस 7 - 1 इंटू D इज इक्वल टू 700। तो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 7/2 एंड इसको देखें तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2A प्लस 7 - 1 इज इक्वल टू 6D इज इक्वल टू 700। तो यहाँ पर अगर 2 अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 2 आपने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा A प्लस 3D, और ये कितना हो जाएगा 700। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड पूरी इक्वेशन को आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 7 तो लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 3D इज इक्वल टू 100, क्योंकि 700 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 100 आपको देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे कितना हो जाएगा, A प्लस D की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा -20, क्योंकि D की वैल्यू -20 दी थी, तो इज इक्वल टू 100। तो यहाँ A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा -60 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये अमाउंट, यहाँ पर A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 100 प्लस 60, यानी टोटल अमाउंट जो हो गया 160। तो यानी जो फर्स्ट प्राइज आपने दिया है वो कितना दिया हुआ है 160। देन नेक्स्ट जो आप दोगे A प्लस D, यानी 160 - 20 यानी 140 दोगे। तो ऐसे आप 7 प्राइजेज टोटल अमाउंट आप दोगे। तो क्या क्या अमाउंट हो जाएंगे, देखिए पहला अमाउंट 160, देन 140, देन 120, 100, 80, 60, 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट आपका 40। तो इस तरह से आप टोटल अमाउंट ये पे करोगे। ठीक है, तो इसको आप A1 कह सकते हो, सिमिलरली इसको A2, A3, A4, क्योंकि 20 रुपीज़ आपने लेस देन जो प्रीवियस है, जो टोटल अमाउंट आपने दिया है, यानी जो फर्स्ट प्राइस दिया है उस 160 का दिया, देन 20 लेस दिया आपने सेकंड वाला प्राइस जो कि 140 है, एंड जो थर्ड प्राइस है ये 120 हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज 100, 80, 60, 40, इस तरह से आप उन प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. A section of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student? देखिए क्लास 1 के अगर हम देखें, ठीक है, तो जो क्लास 1 है वो कितने प्लांट यहाँ पे A, B, C, उसमें 3 सेक्शन है। ठीक है,
एक सेक्शन जो है देखिए क्लास 1 अगर है तो यहाँ पे ए जो है 1 ट्री यहाँ पे प्लांट करेगा, ठीक है। सिमिलरली सेक्शन बी, सिमिलरली फॉर सेक्शन 3। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 3। सिमिलरली अगर क्लास सेकंड की बात करें, क्लास सेकंड की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन ए जो है 2 पेड़ यहाँ पे लगाएगा, सिमिलरली सेक्शन बी, सिमिलरली सेक्शन सी। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये आपका 6 हो जाएगा। अगर क्लास थर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3 3 3, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 9। तो टोटल इस तरह से आपके पास चलेंगे, यानी जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा कितना हो जाएगा A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, A2 आपके पास कितना हो जाएगा 6, और जो A3 आपके पास होगा वो कितना हो जाएगा, A3 अगर देखें A3 तो ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि A2 माइनस A1 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 3 यानी 3, जिसको आप क्या कहोगे D। तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अगर D इज इक्वल टू 3 है तो यहाँ पर आपको टोटल निकालना क्या है, टोटल तो आपको पूछा है कि 1 से लेकर 12th क्लास तक टोटल ट्री कितने लगे, तो यानी S12 आपको निकालना है, S12। तो यहाँ पर फॉर्मूला कितना हो जाएगा 12/2 2A, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि क्लास फर्स्ट के 3 पेड़ लगेंगे, क्यों, उसमें 3 सेक्शन है, तो 1 1 1 करके टोटल कितने हो जाएंगे 3। तो 2 इंटू ए प्लस n-1 यानी 12-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, डी की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इसी को आपने कैलकुलेट करना है और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2 6, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6, एंड यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये 2 3 6 प्लस 11 इंटू 3 ये देखने को मिलेगा, और ये टोटल कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 6 प्लस 11 इंटू 33। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 39। देन इसको आप टोटल मल्टीप्लाई, तो टोटल इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू 39 234। तो टोटल जो पेड़ लगेंगे आपके वो कितने हो जाएंगे 234। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपने इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए ऑफ रेडियस 0.5 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एज सोन इन फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंजुगेटिव सेमी सर्कल्स। देखिए जो पहला आपके पास रेडियस है, ठीक है, जो पहला यहाँ पे रेडियस देखने को मिलेगा जो R1 होगा ये कितना हो जाएगा आपके पास 0.5। देन आपके पास जो R2 होगा ये रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। जो थर्ड रेडियस होगा R3 ये आपके पास 1.5, ऐसा आपके पास कंटिन्यूस से बढ़ता जाएगा। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंजुगेटिव सेमी सर्कल्स। तो कुल मिला के देखिए जो आपको कैलकुलेट करना है टोटल लेंथ, तो अगर हम पहला देखें कि A1 कितना हो जाएगा आपके पास 2 पाई R1, ठीक है, जो कि हो जाएगा 2 पाई इंटू 0.5 इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि जो टोटल लेंथ होती है, अच्छा सेमी सर्कल बोला गया है तो सेमी सर्कल के लिए 2 यूज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि वो आधा सर्कल है ना, तो वैसे पूरे सर्कल के लिए जो एक टोटल लेंथ होती है 2 पाई आर होती है, तो आधे सर्कल के लिए पाई आर यूज करेंगे, तो कितना हो जाएगा पाई इंटू 0.5। अगर A2 की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, A2 की बात करें तो ये हो जाएगा पाई R2, यानी ये कितना हो जाएगा पाई इंटू 1.0 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर D देखें तो D अगर हम करें तो A2 माइनस A1, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे पाई, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.5 यानी ये हो जाएगा 0.5 पाई। इस तरह से ये आपका D भी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन सबका सम आपने निकालना है, D तो अभी रहने देते हैं, लेकिन इस तरह से इसको कैलकुलेट करते तब समझते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या होगा। टोटल कहाँ तक आपको कैलकुलेट करना है 13 तक इसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए S13 आपको कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन A13 इसको कैलकुलेट करेंगे। तो A1 की वैल्यू अगर पुट करें तो पाई इंटू 0.5, और सेकंड अगर देखें तो पाई इंटू 1.0, अगेन देखें तो पाई इंटू 1.5 एंड सो ऑन। इस तरह से को कैलकुलेट करेंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे पाई अगर कॉमन लें, पाई कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 अप टू 13 टर्म्स। टोटल कितने हो जाएंगे 13 टर्म हो जाएंगे। देखो पाई तो आपका बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो पाई को हम बाहर ले सकते हैं,
और यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ए कितना हो जाएगा 0.5 और डी हो जाएगा आपका 0.5, क्योंकि 1 माइनस 0.5 करेंगे और जो जो सम होता है 13 टर्म का, ये कितना हो जाएगा 13/2, 2 इंटू ए, तो ए कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है, प्लस n-1 यानी 13 माइनस 1 इंटू डी, डी भी कितना हो जाएगा 0.5। तो इसी को आपने कैलकुलेट करना है, तो कितना हो जाएगा पाई तो बाहर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 13 को रहने दीजिए डिवाइडेड बाई 2 और इसको अंदर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.5 प्लस 12, 13 माइनस 1 आपका 12 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.5। इसको थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा पाई, देखिए यहाँ पे 13/2, 2 आप कॉमन ले सकते हैं दोनों से, तो कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 12 से आपने 2 कॉमन लेना है तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 0.5। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा आपके पास 13। देखिए 0.5 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 6 इंटू 0.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा पाई इंटू 13 इंटू 0.5 प्लस 3 यानी हो जाएगा 3.5। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई और ये कितना हो जाएगा 45, इस 45.5 हो जाएगा, 45.5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू अगर पुट करें तो ये हो जाएगा 22/7 एंड ये हो जाएगा 45.5। इसको अगर कैलकुलेट करें तो 22 इंटू 45.5 ये हो जाएगा 1001 डिवाइडेड बाई 7 एंड इसको डिवाइड करें तो 143, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के जो टोटल लेंथ हो जाएगी, जो 13 जो टोटल आपको स्पाइरल की लेंथ देखने को मिलेगी वो टोटल कितनी हो जाएगी 143, अगर सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर, यानी 143 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपने इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और यहाँ पे पाई r1 का यूज क्यों किया, क्योंकि सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के लिए हम इसी तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सेमी सर्कल आपके पास था तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। तो यही हमारे पास इसमें एक लास्ट क्वेश्चन था जो 5 मार्क्स के लायक यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब मूव करते हैं केस स्टडी की तरफ। अब देखते हैं कि इसमें केस स्टडी किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट केस स्टडी को। तो फर्स्ट केस स्टडी अगर हम देखें तो यहाँ पर एक हमको एपी का केस स्टडी देखने को मिलेगा। इंडिया इज कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज कंट्रीब्यूटिंग टू हायर क्वालिटी प्रोडक्शन रन्स। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्वेश्चन को ठीक था, लेकिन यहाँ से मेन पढ़िए। द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन अ फैक्ट्री इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एवरी ईयर। इट प्रोड्यूस 16,000 सेट इन 6th ईयर एंड 22600 इन 9th ईयर। तो कुल मिला के आपको A6 की वैल्यू गिवन है। A6 इज इक्वल टू दिया 16000 एंड A9 आपको गिवन है, ये आपके पास है 22600। तो यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आगे कुछ भी दिया तो उसमें हम देख लेंगे, लेकिन A6 दिया है तो यानी A+5D की वैल्यू आपको गिवन है, वो कितना है 16000 एंड जो A9 है A+8D इज इक्वल टू ये कितना दिया है 22600। तो इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 5 - 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 006 इस तरह से ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है 6600। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो 3D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6600 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 32200। यानी यहाँ पर आपके पास जो D की वैल्यू देखने को मिलेगी, D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, D इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 2200। तो यानी D की वैल्यू आपको देखने को मिल चुकी है 2200, ठीक है। तो D अगर देखने को मिल चुका है तो इसकी वैल्यू हम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। तो देखिए A+5D इज इक्वल टू यहाँ पे 16,000 यहाँ पे दिया हुआ है, देन A+5D की वैल्यू पुट करिए इसमें तो ये हो जाएगा 2200 इज इक्वल टू 16000। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A इज इक्वल टू A+5 2 10
5 टू 10 11। तो इस तरह से ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 16,000। ये आपके पास इतना हो जाएगा। देन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आपके पास ये हो जाएगा 16,000 माइनस 11,000। तो यानी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 5,000। देखिए ए इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 5,000, एंड जो डी की वैल्यू है ये 2200 आपको देखने को मिलेगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर यानी ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 5,000। ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर। 8th ईयर आपके पास क्या हो जाएगा, A8 आपको कैलकुलेट करना है। तो कितना हो जाएगा A प्लस 7D, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी आपके पास है, ये है 5,000 प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2200, एंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5000 प्लस 7 टू 14 1 7 टू 14 इतना ही हो जाएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 00402। तो ये आपको देखने को मिलेगा, यानी 2400। तो यानी ये आपका आंसर आ जाएगा फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8th ईयर। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स। देखो फर्स्ट 3 ईयर्स में कितना होगा, कह रहा है उसको निकालना है। तो फर्स्ट 3 ईयर्स में निकालना तो S3 आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो S3 कैलकुलेट करना तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास 5,000 है। 5,000 प्लस 3 माइनस 1 यानी n-1 होता है, और डी की वैल्यू कितनी है, डी इज इक्वल टू आपको क्या देखने को मिलेगा 2200। तो इसी को आपको कैलकुलेट करना है। यानी देखिए यहाँ पे ये 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 यहाँ पे 2 मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा इस 2 के साथ बाहर, ये हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पर अगर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 5,000 प्लस ये हो जाएगा 2200। तो इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एंड 5,000 एंड 2,200 यानी 7,200 देखने को मिलेगा। एंड इसको मल्टीप्लाई अगर करें तो ये हो जाएगा 0 3 2 6 और ये हो जाएगा 21। तो ये आपको देखने को मिलेगा 21600। तो फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर पूछा था, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसमें 4th एंड 5th पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि पूछा इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज ₹29200। तो देखिए इसको आप क्या लोगे, यहाँ पे AN लोगे, क्या लोगे AN। मैं हिंट दे देता हूँ आपको कि यहाँ पर आप इसको AN लोगे। AN का फॉर्मूला लगाओगे A प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है। AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे AN की वैल्यू हो जाएगी 29200, एंड A की वैल्यू आपको दिया है 5,000, डी की वैल्यू आपके पास 2200 है। तो यहाँ पे आपको n कैलकुलेट करना है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व आप करेंगे। देखिए फिर पूछा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड द 4th ईयर। देखिए आपको यहाँ पे निकालना है A7 माइनस A4। तो यानी A7 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 6D माइनस यहाँ पे A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D। तो यानी ये A से A कैंसिल हो जाएगा, यानी 6D माइनस 3D। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6D की वैल्यू पुट करेंगे 2200 माइनस 3 इंटू 2200। इस तरह से ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह से कैलकुलेट करना है, यानी 6 इंटू 2200 माइनस 3 इंटू 2200। तो इस तरह से हम इस केस स्टडी को सॉल्व करेंगे जो यहाँ पर आपके पास दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं एक लास्ट केस स्टडी और देखते हैं कि किस तरह से उसको हम सॉल्व करेंगे। और केस स्टडी इसमें बहुत ईजी होती है, ठीक है, कि आपने थोड़ा सा चीज़ों को समझना और उसको कैलकुलेट करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केस स्टडी सेकेंड। योर फ्रेंड वी वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन 200 मीटर रेस। ही कैन करेंटली रन दैट डिस्टेंस इन 51 सेकेंड, and with each day of practice it takes him 2 seconds less he wants to do in 31 seconds, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है कि 200 मीटर रेस है, और देखिए वहाँ पर क्या है कि पहले दिनों क्या करता है 51 सेकेंड में उसको पूरा कर लेता है। देन नेक्स्ट जो होगा, देखिए यहाँ पर A1 की वैल्यू जो आपको मिलेगी 51, एंड जो A2 कैलकुलेट होगा ये कितना हो जाएगा आपके पास 49 एंड सो ऑन। एंड जो लास्ट आपके पास AN होगा, AN जो यहाँ पे पूछा है ही वॉन्ट्स टू डू इन 31 सेकेंड। तो AN क्या दिया है आपको यहाँ पे 31 दिया गया, यानी AN जो लास्ट होगा 31।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम n कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए ए एन का फॉर्मूला कितना है, ए एन इज इक्वल टू 31 दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 31। अब देखिए ए की वैल्यू तो आपके पास कितनी है 51 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना हो जाएगा 49 माइनस 51 यानी -2, तो कितना हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 31। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 51, इसको हम अगर दूसरी साइड लेके जाए तो कितना हो जाएगा n माइनस वन इंटू -2 और ये हो जाएगा 31 माइनस 51। तो ये कितना हो जाएगा n माइनस वन और ये हो जाएगा -2। यहाँ पे 31 माइनस 51 करेंगे तो -20 एंड ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से अगर ये जाएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा n माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 एंड n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 यानी n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। तो देखो n भी आपका कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, इस तरह से फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर AP फॉर द गिवन सिचुएशन। तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको 51 देखने को मिलेगा, देन 49, देन 47, तो यानी ऑप्शन बी तो आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर जो पहला देखने को मिलेगा कि AP यही बनेगी, 2 लेस है तो इस तरह से देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अचीव्ड। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या मिला था आपको लास्ट 11, तो 11 तक आपका यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, यानी सेकंड का आंसर जो है 11 टाइम्स में जो है वो 31 सेकंड पे उसको कंप्लीट कर लेगा, जो 200 मीटर की रेस है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन AP ऑफ द गिवन कंडीशन। देखिए इनमें कौन सा नहीं होगा। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए AP क्या हो जाएगी आपके, AP देखोगे तो कितना होगा 51, देन कितना हो जाएगा 49 देन 47 एंड इसको आगे देखेंगे तो 45, क्योंकि 2 आपको लेस करते जाना है तो 43, फिर कितना हो जाएगा ये आपके पास 41। तो आपको देखने को मिल रहा है कि सारे के सारे क्या हैं ऑड नंबर है। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन द AP ऑफ द अबव गिवन सिचुएशन। देखो 41 तो होगा क्योंकि ऑड नंबर है, 37 भी होगा, 39 भी होगा, तो सेकंड वाला नहीं होगा। तो पूछा था नॉट, तो नॉट के लिए कौन सा आंसर ट्रू हो जाएगा, थर्ड वाला क्वेश्चन आपका आंसर सही हो जाएगा, जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। एंड जो इसमें लास्ट क्वेश्चन पूछा इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय an इज इक्वल टू 2n प्लस 3 देन कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। देखिए सबसे पहले आपको A1 कैलकुलेट करना है, तो 2 इंटू 1 n की जगह 1 रखना है प्लस 3, तो इसको कैलकुलेट 2 1 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5, इस तरह से हो जाएगा। देन A2 आपको कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, तो यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 5 यानी आपका कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन ए इज क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10, 3x प्लस आर 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ एन AP। देखिए अगर ये कंजुगेटिव टर्म्स हैं A1 A2 A3 मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इनका डिफरेंस सेम मिलेगा। अगर ये AP के टर्म होंगे तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A3 माइनस A2। तो यहाँ पर देखिए जो x प्लस 10 है इसमें से आप किसको माइनस करेंगे, यहाँ पर जो आप माइनस करेंगे, ठीक है, तो इस यहाँ पर देखिए जो सेकंड वाले में से इसको माइनस करेंगे, देन इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी x प्लस 10 माइनस 2x ऐसे माइनस करेंगे, देन ये हो जाएगा 3x प्लस 2 और यहाँ पर माइनस क्या करेंगे x प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस x प्लस माइनस 10। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस x प्लस 10 इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे 3x माइनस x करें तो 2x एंड 2 माइनस 10 करें तो माइनस 8, और तो यहाँ पे हम x को एक साइड लेके आ सकते हैं तो माइनस x, तो ये हो जाएगा माइनस 2x और ये हो जाएगा माइनस 8 माइनस 10, तो ये हो जाएगा माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 18, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 18, तो 3 से 18 का कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा 6, यानी x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 6। तो ऑप्शन ए इज क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इन केस स्टडी को आपने सॉल्व करना है। तो बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, इसमें आपको सिर्फ कुछ फॉर्मूले याद रखने थे, ठीक है, कुछ पार्ट आपने इसमें सॉल्व करना था और कुछ पार्ट आपने देखने के किस तरह से पूछे गए, ठीक है, आपने इसकी लैंग्वेज को समझना और एक केस स्टडी शायद इससे आपको एग्जाम में देखने को मिले, तो यानी इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, जो 5 मार्क्स के थे क्वेश्चन, ठीक है, और जो आपके पास केस स्टडी थी इनको हमने यहाँ पे सॉल्व किया कि किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो 6 चैप्टर होगा, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट में उसको सॉल्व कर लें। ठीक है,
तो 6 चैप्टर हम अगले पार्ट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो आपको समझ में नहीं आता उसको कमेंट में लिखें। ठीक है, एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, आपके साथ उनका भी बेनिफिट होगा। ठीक है, सो थैंक यू।